नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिले के 10 जनपद में बनी सरकार, 5 में भाजपा, 4 में कांग्रेस, 1 पर निर्दलीय अध्यक्ष निर्वाचित। शुक्रवार को होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से पहले कांग्रेस भाजपा में शुरू हुई गठजोड़ की राजनीति। कहीं अपने रूठे तो कहीं पराये को मनाने का दौर हुआ शुरू। सिवनी जिले में हुई झमाझम बारिश की वजह से खोले गए भीमगढ़ डैम के 2 गेट, वैनगंगा नदी का बढ़ा जलस्तर। माता पिता के साथ सो रहे 11 माह के बच्चे की सांप के काटने से हुई मौत। जिले भर में मनाया गया हरियाली महोत्सव का त्योहार। शनिदेव के जन्मोत्सव के अवसर पर हुए विविध कार्यक्रम। टेकाड़ी गांव में तेंदुओं की दहशत, ग्रामीण रात में दे रहे पहरा, पिंजरा लगाकर तेंदुआ पकड़ने की गई मांग। ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम नवे गांव का यह मामला है, जहां मूलतः मगरदरा निवासी 11 माह के मासूम सुयश पिता अरविंद शरणागत की सांप के काटने से मौत हो गई, जिसके शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक सुयश के पिता अरविंद शरणागत मूलतः मगरदरा निवासी है, जो पिछले कुछ माह से अपनी पत्नी नीलू और पुत्र सुयश के साथ नवेगांव निवासी रमेश उइके के मकान में किराए में रहकर अनाज बेचने का काम करता था। बीती रात खाना खाकर तीनों दीवान पलंग में सोए थे। उस समय मासूम बालक सुयश के बीच सोया था, जबकि उसके पिता अरविंद और माता नीलू शरणागत बच्चों के आजू बाजू में सोए थे। इसी बीच रात्रि करीब 3 बजे किसी अज्ञात सांप ने बच्चे के गाल पर काट दिया। इस पर बच्चा रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर माता पिता जागे तो उन्होंने बिस्तर पर सांप हुए देखा, जिसने तुरंत ही मार दिया गया। वहीं बच्चे के गाल के पास सांप काटे का निशान होने पर वे बच्चों को रातों रात उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर आए, जहां अस्पताल में भर्ती बच्चे की उपचार के दौरान मौत हो गई। ये सुयश रांगडाली जी है, हमारे इसाराम भैया हैं, हमारे मित्र हैं, उनके नाती हैं। उनके बाल्य जो अरविंद शरणागत जी हैं, नवे गांव में रहते थे। वो किराए के मकान में अनाज का व्यापार था। रात में सोए हुए थे। उनकी मम्मी, बच्चे की मम्मी भी थी, पापा भी थे। अरविंद और बहू जो थी नीलू, उनके बीच में बालक सोया हुआ था और बीच में करीब 3 बजे रात को सांप ने उसके गाल पे डस दिया। ये नीचे सोए थे? नहीं, दीवान पे सोए थे, पलंग पे सोए थे। हाँ। सांप ने फिर हॉस्पिटल लाने के बाद में आज यहाँ हॉस्पिटल कैसे मालूम चला कि सांप नहीं काटा? सांप देखे ना, सांप को मारे, सांप को मारे, सांप को देखे और फिर सांप को देखने के बाद में फिर उसको मारे ना। लालबरा नगर मुख्यालय में स्थित बजरंग मंदिर में सावन मास के शुभारंभ 14 जुलाई से अखंड रामायण पाठ जारी है, जो 1 माह तक निरंतर जारी रहेगा। इस अखंड रामायण पाठ के अवसर पर बजरंग मंदिर में रोजाना ही सुबह भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाता है एवं दिन में महिलाओं एवं रात्रि में पुरुष व युवा वर्ग के द्वारा शामिल होकर अखंड रामायण पाठ का वाचन किया जा रहा है, जिससे नगर मुख्यालय भक्तिमय हो गया है। सावन मास के अंतिम सोमवार यानी 8 अगस्त को बजरंग मंदिर से वैनगंगा नदी पूटियापाट धाम तक विशाल कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। अधीक्षण यंत्री जल संसाधन विभाग कार्यालय में उस वक्त हंगामा मच गया जब रोजाना की तरह कार्य करने कार्यालय पहुंचा एक चौकीदार अचानक खून की उल्टी करने लगा, जहां देखते ही देखते उस कर्मचारी के मुंह, कान और नाक से खून बहने लगा और वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया, जिसमें कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक कर्मचारी का नाम ग्राम गायखुरी निवासी रेखलाल लिलारे बताया गया है, जो जल विभाग में पिछले 30 से 35 वर्षों से चौकीदार के पद पर पदस्थ था, जिसकी गुरुवार को कार्यालय पर ही अचानक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रेखलाल लिलारे रोजाना की तरह गुरुवार को भी कार्यालयीन समय पर कार्य करने के लिए जल विभाग आया था। बाथरूम से वापस आने के बाद उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। वह खून की उल्टी करने लगा। इस दौरान उनके मुंह, कान और नाक से खून निकलने लगा और वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। चौकीदार रेखलाल की इस हालत को देखकर कार्यालय में पदस्थ बाबू, सहायक ग्रेड 3 शिव वर्मा, भृत्य टीकेश्वर घुरमारे और भृत्य उइके सहित अन्य कर्मचारी शक्ति में आ गए, जिन्होंने चौकीदार रेखलाल की हालत को देखकर सरकारी वाहन से जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
जिसकी सूचना उन्होंने कार्यालय में अपने वरिष्ठ अधिकारियों और मृतक के परिजनों को दी। उधर मामले की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के शव को अंतिम संस्कार के लिए अपने गृह ग्राम गायखुरी ले गए। आशंका जताई जा रही है कि ब्रेन हेमरेज की वजह से चौकीदार रेखलाल लिल्लारे की अचानक मौत हुई होगी। सर ये टॉयलेट गए और टॉयलेट से और अचानक ही गिर गए, तो उनके मुंह से ब्लीडिंग हुई और हॉस्पिटल ले गए। अच्छा, कान नाक से भी खून निकल रहा है। कान नाक से। 29 अप्रैल को बालाघाट जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न होनी है। अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस में जहां 2 दावेदार अपना दावा पार्टी के समक्ष रख रहे हैं, तो वहीं भाजपा की ओर से अभी तक किसी भी प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आया है। आपको बताएं कि 27 सदस्यों वाली इस जिला पंचायत में कांग्रेस के 14 सदस्यों के साथ ही बहुमत में है, 6 सदस्य भाजपा समर्थित है एवं 7 निर्दलीय है। कांग्रेस के प्रभारी तरुण भनोत ने आज एक बैठक स्थानीय माइंस रेस्ट हाउस में आहूत की, जिसमें विधायक टामलाल सहारे, विधायक संजय उइके, विधायक सुश्री हिना कावरे एवं पूर्व विधायक मधु भगत के साथ अध्यक्ष पद की दावेदार श्रीमती केसर बिसेन भी बैठक में शामिल हुई। इनके साथ बैठक में कुछ एक जिला पंचायत सदस्य ने हिस्सा लिया। लगभग 3 घंटे तक चली इस बैठक में अध्यक्ष पद को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया। बताया जाता है कि सुश्री हिना कावरे ने प्रभारी तरुण भनोत से प्रत्याशी की घोषणा करके ही बालाघाट से प्रस्थान करने की अपील की है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के दूसरे प्रत्याशी सम्राट सरस्वार अपने समर्थक सदस्यों के साथ प्रवास पर है। उन्होंने इस बैठक में शामिल होना उचित नहीं समझा। मिल रही जानकारी के अनुसार सम्राट के साथ वर्तमान में निर्दलीय सहित 13 सदस्य प्रवास पर हैं। इसके अलावा आज शामिल हुए बैठक में 6 सदस्यों में से 4 सदस्य भी उन्हीं के समर्थक है। ऐसी चर्चा कांग्रेस के हलके में है। देखना होगा कि कांग्रेस अपना अध्यक्ष प्रत्याशी श्रीमती केसर बिसेन को घोषित करती है या फिर सम्राट सरस्वार को। यदि कांग्रेस के द्वारा केसर बिसेन को प्रत्याशी घोषित किया जाता है तो माना जा रहा है कि सम्राट सरस्वार बागी होकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। वहीं दूसरी ओर भाजपा के द्वारा अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम को उजागर नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि भाजपा केसर बिसेन को प्रत्याशी बनने का इंतजार कर रही है, क्योंकि सामाजिक गणित की दृष्टि से भाजपा खेमे ने केसर बिसेन को सहयोग करने का आश्वासन दिया हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा के अनुसार ही भाजपा अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। यदि कांग्रेस सम्राट सरस्वार को प्रत्याशी घोषित करती है, तब भाजपा प्रत्याशी के रूप में डुलेंद्र ठाकरे को अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है। और यदि केसर बिसेन प्रत्याशी होती है तो भाजपा अपनी रणनीति में परिवर्तन कर किसी अन्य को अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। देखना होगा कि कल भाजपा और कांग्रेस किसे अपना प्रत्याशी घोषित करती है और सम्राट सरस्वार कल क्या निर्णय लेते हैं। बुधवार को लोकायुक्त की टीम ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर छापामार कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग के बाबू लक्ष्मीचंद उइके को 20,000 रुपए की रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। इस प्रकरण में फरियादी चांगोटोला निवासी उच्च श्रेणी रिटायर्ड शिक्षक लगनलाल लांजेवार के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड 1 राजेंद्र रंगारे और लेखापाल नितिन कोमटवार का स्पष्ट तौर से नाम लेते हुए उनके द्वारा ऑडिट के नाम पर पैसों की मांग करने का आरोप लगाया गया था, जिस पर ऐतराज जताते हुए लेखापाल कोटमवार और सहायक ग्रेड 1 बाबू राजेश रंगारे ने फरियादी लखनलाल लांजेवार के द्वारा उन पर लगाए गए सभी आरोपों को झूठा व बेबुनियाद बताया, जिन्होंने रिश्वत के तौर पर कभी भी रकम की मांग न कर और इस मामले में उनका कोई लेना देना नहीं होने की बात कहते हुए रिटायर्ड शिक्षक लखनलाल लांजेवार पर कई संगीन आरोप लगाए, जिन्होंने ऑडिट रिपोर्ट में ढेर सारी गलतियां होने और रिकवरी से बचने के लिए जबरदस्ती में उनका नाम भी लपेटे में लेने की बात कही। ऐसे पहले चीज़ तो मैं बता दूं, जब कल ये प्रकरण हुआ उसके 2 दिन पूर्व ही मैं बाहर था और आवेदन देके गया हूं। मैं यहां पर नियमानुसार आवेदन दिया हूं और इस केस से मेरा कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि लोगो लांजेवार जी खुद आए थे और खुद बोले थे कैसा करना, तो मैंने बोला शासकीय नियमानुसार कार्य होगा, जो भी होगा वो आपको पता पड़ जाएगा। इस दृष्टि से वो एक तरफ बोलते कि 1-1.5 महीना पहले लोकायुक्त को शिकायत किया था, उनका हमने 14 या 15 तारीख को इस महीने के में ऑडिट किए हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है। वो सिर्फ नाम जोड़ना चाह रहे थे उसके थ्रू, वो पकड़ा गया, तब अब क्या हमको भी ले रहे हैं। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, ये मेरे पास उच्चेद उसके 3 साल के, ये देखिए ना इसमें कोई TN नंबर है, ना कुछ ना पासपोर्ट पेमेंट की सील है, ना पेडिंग कैंसिल की सील है, और पूरे केस बुकों में उन्होंने सफेद का कार्य किया, जबकि ये शासकीय नियमों से विरुद्ध है। मैंने पद्मेश में भी न्यूज़ सुना, तो जिसमें उन्होंने बोला है कि कोमटवार जी और रंगारी जी द्वारा 35,000 रुपये की मांग की गई थी। ये अनर्गल आरोप हम लोगों को लगाया गया है, जबकि उनसे हमारी कोई चर्चा ही इस विषय में नहीं हुई है।
तो क्यों आरोप क्यों लगा रहे थे? उनका ऑडिट हम लोगों ने किया था, लेखा परीक्षण लेखा परीक्षण में जो गलतियां उनको समझ में आई कि हो सकता है मेरी इसमें कुछ स्वतों का भुगतान रुके या मेरे इससे वसूली हो स्वतों से, तो ये सोच के उन्होंने ये आरोप लगाया। क्योंकि पकड़ा तो वो गया, लेकिन क्योंकि कार्यालय में पकड़ा गया तो उन्होंने इसको भी हमारे लपेटे में ले लिया। तो मतलब क्या खरीदी की थी उन्होंने उस समय? खरीदी स्कूल से संबंधित है। उसी जिले के रामपाली वार्ड नंबर 1 निवासी 32 वर्षीय अजीत देड़े की खेत में काम करने के दौरान अचानक तबीयत खराब होने पर मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अजीत मजदूरी का कार्य करता था, जो रोजाना की तरह गुरुवार की सुबह 8 बजे खेत गया था, जहां दोपहर करीब 12 बजे उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई, जिस पर उसे रामपाली के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार कर उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जिस पर अजीत के परिजन एम्बुलेंस 108 से लेकर उसे जिला अस्पताल आ रहे थे, लेकिन सिंगोड़ी कटंगटोला के बीच रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया, जिसे जिला अस्पताल लाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। लालबर्रा नगर मुख्यालय में स्थित जनपद पंचायत लालबर्रा के सभाकक्ष में 28 जुलाई को प्रातः 11 बजे से प्रारंभ हुई अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाजपा ने अपना वर्चस्व बरकरार रखते हुए लगातार 6वीं बार जनपद पंचायत में अपनी सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की इस निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान 25 जनपद सदस्यों को निर्वाचन के माध्यम से अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करना था और चुनाव की प्रक्रिया गुरुवार को प्रातः 11 बजे रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम केसी बोपचे की उपस्थिति में प्रारंभ हुई। इस चुनावी प्रक्रिया में प्रातः 11 बजे से अध्यक्ष पद का निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें भाजपा से श्रीमती देवीलता गोलवंशी व कांग्रेस के सुनीता भौतेकर ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन फॉर्म जमा किए एवं दोपहर 1 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई और 25 जनपद सदस्यों ने मतदान किया, जिसमें भाजपा के प्रत्याशी देवीलता गोलवंशी को 18 मत तो वहीं कांग्रेस की प्रत्याशी सुनीता भौतेकर को 7 मत प्राप्त हुए और भाजपा ने 11 मतों से जीत हासिल कर जनपद में अपना अध्यक्ष बना लिया। इसी तरह भाजपा ने 25 में से 18 मत प्राप्त कर 6वीं बार जनपद पंचायत लालबर्रा में अपनी सरकार बना ली है। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे से उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसमें भाजपा से किशोर वीरेंद्र पालीवाल व कांग्रेस से देवेश विक्की गौतम ने उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन फॉर्म जमा किया था। इस चुनावी प्रक्रिया में भाजपा को 17 मत व कांग्रेस को 8 मत मिले। इसी तरह भाजपा के किशोर वीरेंद्र पालीवाल ने 9 मतों से जीत हासिल कर उपाध्यक्ष पद पर वे काबिज हो गए। इसी तरह भाजपा से देवीलता गोलवंशी अध्यक्ष तो किशोर वीरेंद्र पालीवाल उपाध्यक्ष बने। जनपद पंचायत में 6वीं बार भाजपा की सरकार बनने के बाद भाजपा पदाधिकारियों व समर्थकों के द्वारा विजयी प्रत्याशियों को मिठाई खिलाकर जमकर आतिशबाजी व गुलाल लगाकर जीत का जश्न मनाया गया। आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने मुझे आज इस पद के लिए स्वीकार किया और गौरीशंकर जी विशेष जी का भी धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे आज इस पद पर लाकर खड़ा किया। जिसका नाम तय होता है पूरी पार्टी उसके पीछे चली जाती है। धन्यवाद संगठन को, धन्यवाद मौसम दीदी को, धन्यवाद हमारे सबसे महत्वपूर्ण हमारे लाडली नेता आदरणीय गौरीशंकर जी बिसेन को, धन्यवाद हमारी माता अन्नपूर्णा श्रीमती रेखा बिसेन को, धन्यवाद हमारा पूरा बीडीसी जनपद सदस्य का जो परिवार जिन्होंने एक मतीन होकर संगठन की बात को माना, भाव की बात को माना। जहां अध्यक्ष हम जीते और उसी तारतम्य में हम उपाध्यक्ष भी जीते। आप लंबे समय तक उपाध्यक्ष रहे हैं, आपको ऐसे काम करने का बहुत तजुर्बा है, आगामी आपकी क्या कार्य योजना होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक अपना एक सिद्धांत है, मूल रूप से गरीब का जो अंतिम घर है उस तक योजनाएं पहुँचे, उन योजनाओं का क्रियान्वयन हो। माननीय नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान और हमारे लाडले नेता आदरणीय गौरीशंकर जी बिसेन। देखिए, जैसा हम जानते हैं कि लंबे इंतजार के बाद अंततः पंचायत चुनाव की घोषणा हुई। तीसरे चरण में लालबर्रा जनपद में चुनाव थे हमारे लालबर्रा ब्लॉक में। लगातार 6वीं बार भारतीय जनता पार्टी ने लालबर्रा जनपद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में अपनी जीत हासिल की है। हमारा नेतृत्व, हमारे नेता आदरणीय गौरीशंकर जी बिसेन सहित भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों से जो 25 जनपद सदस्य हैं उसमें एक तरफा बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। 18 हमारे सदस्य जीत कर आए थे।
हमारी देवीलता ग्वालवंशी जी जो नीलजी बीडीसी क्षेत्र से निर्वाचित है, उन्हें जनपद अध्यक्ष लालबर्रा के रूप में निर्वाचित किया गया है। मैं उनको भी बहुत सारी बधाई देती हूँ, हमारे पूरे जनपद सदस्यों को बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ, हमारी बहन पूजा चौधरी जी को बधाई देती हूँ। और निश्चित यह जीत लालबर्रा क्षेत्र की जनता की जीत है। हम लोगों ने 11 बजे निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ की थी। उसमें सबसे पहले हम जनपद अध्यक्ष की प्रक्रिया शुरू की और उसमें विभिन्न प्रक्रिया के लिए समय तय किया और उसका पालन करते हुए हमने निर्वाचन कंप्लीट कराया और इसके बाद उपाध्यक्ष का निर्वाचन कराया। तो सर कितने लोगों ने दावेदारी की थी उसमें? जनपद अध्यक्ष के लिए 2 लोगों ने दावेदारी की थी और उपाध्यक्ष के लिए 2 लोगों ने। सर विजय प्रत्याशी विजयी है देवीलता ग्वालवंशी, इनको 18 मत था और सुनीता उनको 7 मत। सर कोई क्रॉस मत हो? नहीं, कोई क्रॉस मत। सर प्रमाण पत्र वितरण किया? हाँ, प्रमाण पत्र वितरण। सर किस तरह कोई विवाद? कोई विवाद। बालाघाट जिले के साथ ही उसके पड़ोसी जिले सिवनी में हो रही झमाझम बारिश की वजह से सिवनी जिले में स्थित भीमगढ़ डैम के 2 गेट 28 जुलाई की रात 9 बजे खोले जाएंगे, जो 29 जुलाई की सुबह 6 बजे तक खुले रहेंगे। इस दौरान लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से बालाघाट जिले के भीतर वैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाएगा, जिसे देखते हुए सिवनी जिले के सिंचाई विभाग अपनी जानकारी साझा की है कि संजय सरोवर जलाशय का वर्तमान जलस्तर 516.90 मीटर है। वर्तमान जलस्तर निर्धारित जलस्तर से अधिक हो गया है एवं जल संग्रहण क्षेत्र में हो रही वर्षा से जल की आवक हो रही है। संजय सरोवर जलाशय भीमगढ़ बांध के गेट 28 जुलाई रात्रि 9 बजे से 29 जुलाई की सुबह 9 बजे तक खुले रहेंगे। गेट नंबर 4, 5, 2 गेट 1-1 मीटर खोले जाएंगे एवं सुबह के 6 बजे बंद होंगे। इस दौरान जिससे 10,000 घन फीट प्रति सेकंड या कहे कि 283 क्यूसेक जल की निकासी की जाएगी। जिले के वैनगंगा नदी के किनारे बसे गांवों में सतर्कता और सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। चलिए आपको भीमगढ़ बांध के बारे में थोड़ी और जानकारी विस्तार से बता देते हैं। दरअसल भीमगढ़ बांध में जल ग्रहण को लेकर मापदंड तय किए गए हैं। इसके अनुसार 31 जुलाई तक 50% बांध भर जाना चाहिए। उससे अधिक बांध यदि भर जाता है तो पानी की निकासी गेट खोलकर की जाती है। इसके अलावा 15 अगस्त तक बांध 63%, 30 अगस्त तक बांध 76%, 15 सितंबर तक बांध 84% और बारिश की विदाई मतलब 15 अक्टूबर तक बांध 100% भरा जाना चाहिए। यदि बांध इस अवधि के दौरान उसके मापदंड से अधिक भर जाता है तो समय समय पर आवश्यकता के अनुसार गेट खोलकर पानी का लेवल मेंटेन किया जाता है। जानकारी के अनुसार वर्तमान समय में ही सिवनी जिले में हुई झमाझम बारिश की वजह से बांध का लेवल 50% से अधिक पहुंच गया है, जिसे मेंटेन करने के लिए 2 गेट खोले जा रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के तहत जिले के सभी 10 जनपद पंचायतों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन की प्रक्रिया 28 जुलाई को पूरी कर ली गई। 10 जनपद में से 5 पर भाजपा, 4 पर कांग्रेस और 1 पर पूर्व सांसद बोध सिंह भगत समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी अध्यक्ष बनने में सफल हुए। जिले के 10 जनपद में से 7 पर महिलाओं का कब्जा तो 3 पर पुरुष अध्यक्ष बने। जिले के भीतर 27 और 28 जुलाई को 2 दिनों में 5-5 जनपद अध्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी करवाई गई। इस दौरान बात यदि 28 जुलाई की करें तो 28 जुलाई को बिरसा, कटंगी, लालबर्रा, बालाघाट और किरणापुर जनपद में अध्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी करवाई गई, जिसमें बिरसा और कटंगी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो बालाघाट, किरणापुर और लालबर्रा में भाजपा ने अध्यक्ष पद पर कब्जा कर लिया। इससे पूर्व 27 जुलाई को जिले के 5 जनपद पंचायतों में हुए चुनाव में परसवाड़ा और वारासिवनी में भाजपा तो वहीं लांजी और बैयर में कांग्रेस तो खैलांजी में पूर्व सांसद बोध सिंह भगत समर्थित निर्दलीय ने जनपद पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 28 जुलाई को जनपद पंचायतों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई गई। उनमें से बालाघाट में अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के फूलचंद सहारे को 13 मत और कांग्रेस के भूरू पटेल को 11 मत मिले। इस प्रकार फूलचंद सहारे अपने प्रतिद्वंदी भूरू पटेल से 2 मतों से जीतकर अध्यक्ष बन गए। लालबर्रा जनपद पंचायत में भाजपा की देवीलता ग्वालवंशी को 18 मत मिले तो वहीं कांग्रेस की सुनीता भौतेकर को 7 मत मिले। इस तरह भाजपा की देवीलता ग्वालवंशी अध्यक्ष बन गई। इस तरह एक बार फिर भाजपा ने लालबर्रा जनपद पंचायत सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा। किरणापुर जनपद पंचायत में भाजपा प्रत्याशी कल्याण सिंह राणा को 15 मत मिले तो वहीं कांग्रेसी प्रत्याशी मुकेश चौहान को 10 मत मिले। इस तरह भारतीय जनता पार्टी के कल्याण सिंह राणा किरणापुर जनपद पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हो गए।
बिरसा जनपद पंचायत में कांग्रेस की सविता धुर्वे ने लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनने में सफलता प्राप्त की है। अध्यक्ष पद के निर्वाचन के दौरान कांग्रेस की सविता धुर्वे को 11 मत मिले, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के भगत परते को महज 7 वोट से संतुष्ट करना पड़ा। कटंगी जनपद पंचायत में कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला दिखाई दिया। कांग्रेस पार्टी की कविता अरविंद देशमुख को 14 मत मिले, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूरनलाल चौधरी को 11 मत मिले। इस तरह कटंगी में कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया है और कविता अरविंद देशमुख अध्यक्ष निर्वाचित हो गई। चलिए अंत में बात करते हैं 27 जुलाई को हुए 5 जनपद अध्यक्ष के निर्वाचन की, जिसके परिणाम की तो वैसे तो हम पहले बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर आपको इन परिणामों से रूबरू करवाते हैं। वारासुनी जनपद पंचायत में भाजपा की माया उइके अध्यक्ष, खैरलांजी जनपद पंचायत में पूर्व सांसद बोध सिंह भगत समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी आशुपति पुनाराम बघेल, बैयर जनपद पंचायत में जनपद अध्यक्ष में कांग्रेस की भगवती दोबारा जनपद अध्यक्ष बन गई। परसवाड़ा जनपद अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के समल सिंह धुर्वे बने हैं। लांजी जनपद पंचायत पर कांग्रेस ने कब्जा किया है और अर्चना खुंगल अध्यक्ष बन गई है।